आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और मैथ का क्लास जो है ना वो आप सभी का शाम को 6 बजे जो है वो चलता है। और एक बात आप सभी और याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका प्रॉपर नोट्स आप सभी के पास जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी देखना। और जैसे आप देख पा रहा हूं थोड़ा सा आवाज जो है वो मिल नहीं रहा है, कोई नहीं, अभी मिल रहा है ना, अभी आवाज सही लग रहा है। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है कितने आंसर आप सभी सही दे पा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ना 18 वाला जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी और एएलपी का वो क्वेश्चन लिए, कुछ क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, वो भी क्वेश्चन लिए बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफी बार बनता है। हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है। क्लास शाम को 6 बजे चलेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथ में टारगेट कितना है, कम से कम 17-18 तो उठाना ही उठाना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप ये ना बोलो भैया दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन अच्छा ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मानकर चलो आप सभी एग्जाम में ही बैठे हैं और यह प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप सभी क्या बोलकर आएंगे। ऑप्शन है आपके सामने 79, 77, 78, डी ऑप्शन क्या दूं, 80 दे देते। चलो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। अब बहुत जन का मन नहीं लग रहा होगा, कौन करेगा भैया, छोड़ो हटाते हैं क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप क्या कर आइएगा एग्जाम में, क्या करेंगे, छोड़ देंगे या करेंगे? करेंगे तो आंसर क्या मारिए, तुक्का मारेंगे। बहुत जन तुक्का मारने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत सीधा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ लो पहले सभी। प्रत्येक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए, यानी जो स्टूडेंट है ना जितना भी सही उत्तर करता है उसके लिए उसको 3 नंबर मिलता है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन गलती करेगा, जितना प्रश्न गलती करेगा उसको कितना मिलेगा, -0.5 नंबर मिलेगा। यानी सही आंसर के लिए 3 नंबर, गलती आंसर के लिए -0.5। अच्छा, एग्जाम में टोटल प्रश्न है कितने, 250 प्रश्न है। ठीक है, यदि छात्र को एग्जाम में 477 नंबर अगर मिला है तो आपको यह बताना है उसके द्वारा किए गए गलत प्रश्न की संख्या क्या है। यह सही प्रश्न भी पूछ देगा, यहां पर गलत पूछा तो आपको बताना है। मान लो आप एनटीपीसी के एग्जाम में बैठे हैं, 250 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है। हर क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर के लिए 3 नंबर मिल रहा है, और जैसे ही सवाल आप गलती करते हैं तो आपका नंबर कितना कटता है, 0.5 माइनस में। और आप एग्जाम खत्म होने के बाद ना आपको नंबर मिला कितना, 477। तो आपने कितने आंसर गलती किए एग्जाम में, बताओ क्या होगा आंसर। एक बार कमेंट चेक करते हैं, लिख लेना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 79, 78, कोई नहीं इसमें से। चलो ध्यान से सुनना भाई, आप सभी बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देखो अगर एक प्रश्न सही हुआ तो कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए। ठीक, अगर एक क्वेश्चन गलती हुआ तो कितना नंबर काटा जाएगा, 0.5 नंबर काटा जाएगा गलती के लिए। सही के लिए 3 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन को। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। अच्छा मान लो ना आप एग्जाम में बैठे हैं और आपका सारा का सारा 250 क्वेश्चन जो है ना वो पूरा का पूरा सही हो गया, पूरा सही हो गया। यानी हर प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिला मान लो, तो आपको नंबर मिला कितना, मान लो 250 का 250 क्वेश्चन सही हो गया और आपको कितना नंबर मिला, हर क्वेश्चन के लिए 3। यानी आपको एग्जाम में नंबर कितना मिलना चाहिए था, 750 नंबर मिलना चाहिए था अगर सारे प्रश्न सही होते तो। लेकिन
एग्जाम में नंबर मिला कितना? भैया नंबर जो मिला है ना वो 477 मिला है। ओ, अगर सारा क्वेश्चन सही होता तो 750 नंबर मिलता, लेकिन नंबर मिला कितना? 477। कितना नंबर कम मिल रहा है हमको? तो करेंगे तो 3, 14 में से 7 गया 7, और यहां पर 273। अच्छा, 273 नंबर हमको कम मिल रहा है। यानी 273 नंबर कम क्यों मिला? क्योंकि कुछ सवाल गलती होंगे। और ये 750 किस पर हम कैलकुलेशन किए? मानकर चल रहे सारे क्वेश्चन जो है वो हमारा सही है। कितना नंबर कम मिला? इतना। और एक नंबर के लिए कितना नंबर कट रहा है एक क्वेश्चन के लिए? तो 0.5 नंबर कट रहा है एक गलती क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये 750 तो पूरा सही आंसर के लिए ना, तो इसको भागा देंगे हम किससे? 0.5 से देंगे नहीं, इसके अंदर सही वाला नंबर भी जुड़ा है, यानी इसको भागा देना है 3.5 से। क्यों? क्योंकि आधा नंबर तो कट ही रहा है और 3 नंबर भी जोड़े हैं 750 में। हम मानकर चल रहे सारा सही है, तो 3 नंबर वो और ये आधा, इसको भागा दें कितना होगा? 78। यानी 78 क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत है। कमेंट्स हालांकि बहुत सारा 78 आ भी रहा था, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको पूछता कि कितने आंसर सही हुए हैं, तब क्या बोलेंगे? 250 क्वेश्चन में 78 घटा दीजिएगा तो उतने क्वेश्चन जो है वो हमारा सही हुआ है। इसको आप रट्टा मार लो कंसेप्ट को भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। ये सब कुछ नहीं लिखना है आप सभी को, कुछ नहीं करना है आपको। एग्जाम में ना बस इतने में सॉल्व कर आना है। देख लो, अगर सारा क्वेश्चन सही होता तो 750 नंबर मिलता, यानी हर क्वेश्चन को 3-3 नंबर हम दे दिए। लेकिन एग्जाम में नंबर कितना मिला? इतना। कितना कम नंबर मिला? इतना कम नंबर मिला। तो इतना कम नंबर मिला क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलती भी हुए हैं। गलती के लिए कितना नंबर काटा जा रहा है? 0.5। और 3 को हर क्वेश्चन के लिए 3 पकड़े थे, 3.5 से भागा दीजिए, कितना होगा? 78 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार आप सभी देखिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखो आप सभी। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बार ध्यान से देखो आप सभी। क्या बोल रहा है? एक कॉलेज में 1800 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 1800 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्लास का अंतिम दिन यानी लास्ट दिन जो है, 4% लड़के को छोड़कर जितने भी स्कूल में थे ना स्टूडेंट, सभी मौजूद थे, 4% को छोड़कर। आज यानी अंतिम दिन 4% लड़के नहीं आए थे कॉलेज, बाकी सब आए थे, लड़का लड़की सब आया था, ठीक है। और आज का दिन बोल रहा है, आज का दिन 5% लड़की को छोड़कर सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, ठीक। तो आपको बताना क्या है? कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी है। लेकिन उसके पहले एक बात और समझ लीजिएगा, अंतिम दिन और आज के दिन जो क्लास में जो छात्रों की संख्या थी ना, वो संख्या क्या थी? सामान्य थी। यानी अंतिम दिन और आज के दिन क्लास में लड़कियों की संख्या क्या थी? समान थी। तो लड़की की संख्या है कितना, ये आपको बताना है। $800। बहुत प्यार से समझो, एग्जाम में कुछ दिन ही रह गया भाई, कुछ दिन ही रह गया, और ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको क्या बोला? क्लास का अंतिम दिन ना 4% लड़के नहीं आए, यानी लड़की सब आई, लड़का 4% नहीं आया। आज के दिन 5% लड़की नहीं आई, लेकिन लड़के सभी हैं, ठीक है। और अंतिम दिन और आज के दिन जो क्लास की संख्या थी ना, दोनों सामान्य थी, ठीक है। तो लड़की की संख्या क्या है ये आपसे पूछा है, और टोटल स्टूडेंट है कितना? 1800, यानी टोटल 1800 स्टूडेंट है। अच्छा, अंतिम दिन क्या हुआ? अंतिम दिन 4% लड़के नहीं आए, यानी लड़के आए कितना? लड़के उस दिन अंतिम दिन की बात कर रहा है, तो अंतिम दिन लड़के भैया 96 आए थे। 96%, 100 में 4% नहीं आए, 96% लड़के आए, अंतिम दिन की बात कर रहा है। अच्छा, लड़की तो पूरा आई थी, यानी 100 लड़की, लड़की पूरा 100 लड़की, ठीक है। और जितने स्टूडेंट इस दिन आए थे ना,
उतने ही स्टूडेंट आज भी आए। देखो बोला है समान है दोनों दिन की संख्या। अच्छा आज के दिन क्या हो रहा है, आज के दिन 5% लड़की नहीं आई, यानी लड़की आई कितना 95%, और लड़के आज जो है वो पूरा आए हैं। तो आपको बताना है लड़की की संख्या कितना है। आसान क्वेश्चन है, इधर उधर कर लो आप सभी। देखो 96 भी है, इसको उधर ले जाएंगे। अच्छा ये आपका जी होगा, ये लड़का है ना, ये लड़का है। अच्छा इसको अगर लड़के की तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 96 उधर जाएगा तो आपका 4 लड़का बचेगा, और ये 95 लड़की को लड़की से माइनस करें कितना बचेगा, आपका 5 लड़कियां बचेगी। ये समझ गए आप सभी? ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अच्छा अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर ये चीज दिया गया है तो अनुपात का मतलब क्या होता है, 5 लड़की बराबर 4 लड़का, 5 लड़की बराबर 4 लड़का, यानी लड़की कितनी हो जाएगी 4 और लड़का कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब तो यही होता है ना, अनुपात में लड़की 4 है और लड़का 5 है, बराबर का मतलब यही होता है। अच्छा अगर लड़का और लड़की दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 5 4 9 होगा, 9 अनुपात में, और टोटल छात्र है कितना 1800, यानी लड़का लड़की 9 बराबर 1800। तो एक का मतलब कितना हो रहा है, एक का मतलब आपका 200 हो जाएगा। तो लड़की है कितना, लड़की 4 है, एक का मतलब 200, तो 4 का मतलब कितना होगा, 4 दूनी 800, यानी 800 लड़की है। और लड़का पूछता तो आप बोलते 1000। किसी को दिक्कत क्वेश्चन में, किसी को दिक्कत, भाई क्वेश्चन आएगा आप देख ले, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आराम से बन रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ये वाला 18 वाला जो चैप्टर है ना आपका, ये एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, सब क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन 18 वाला जो रेलवे का एग्जाम चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रेलवे के द्वारा पूछा जा रहा था ना, वो ये वाला क्वेश्चन था। बहुत लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर आ रहे थे, काफी लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर आ रहे थे। अगर यहीं पर ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दूं ना, मैं ऑप्शन चेंज कर दूं और मैं आपको बोलूं 120 ले लो और यहां पर क्या ले लो आप 60 ले लो, तब आप, हालांकि ऑप्शन गलत था, ठीक है, अब मैंने ऑप्शन को बिल्कुल सही कर दिया है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, हड़बड़ी में नहीं, मैंने क्या बोला, बहुत लोग क्वेश्चन को छोड़कर एग्जाम में आ रहे थे। क्या करिएगा आप इस क्वेश्चन को बताइए, क्या करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी? जयदीप सिन्हा, कुमार कृष्णा, रामचरण, रंजीत, 18 में बहुत, दीपक बहुत सही भाई, दीपक सिंह गुप्ता, बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन 18 वाला जब पेपर खोलोगे ना रेलवे का, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन तो मैंने दे दिया ऐसा कि आप पकड़ लोगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भाई गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। जो भी 3600 आंसर बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देगा, यही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। फिर से बोल रहा हूं मैं दिखाऊंगा एनालाइज के दिन, ठीक है, गलती मत करना आप सभी। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे कम सही वर्ग संख्या ज्ञात करिए, सबसे कम, और वो भी क्या बोला है, सही वर्ग संख्या, वर्ग स्क्वायर, जो 8 12 15 और 20 से विभाज्य हो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसका एलसीएम निकालकर आंसर बोल देते हैं। यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन 120, आंसर बोल देंगे, निकल जाएंगे। अरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या, यहां पर बोला है सबसे कम सही वर्ग संख्या, 120 वर्ग संख्या थोड़ी ना है क्या 120 वर्ग संख्या? नहीं है भैया। तो 120 बहुत लोग मारकर निकल जाते हैं, कैसे निकल सकते हैं? क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ो, क्या करना है देखो, रट्टा मार लेना, 8 12 15 20, इसका एलसीएम क्या होगा आप बताओ? काफी बार मैंने करवाया एलसीएम निकालने का तरीका। सबसे बड़ा संख्या क्या है 20, वो पकड़ लो। उसके बाद बड़ा संख्या क्या है 15। 20 में वो क्या संख्या नहीं लिए जो 15 में है, तो 20 कैसे बना है? 20 बना है 5 × 4। 15 कैसे बना है? 5 × 3। तो 5 तो एक बार ले चुके हैं, लेकिन 15 का 3 नहीं लिए,
दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 12 कैसे बना है? 4 इंटू 3, 4 ले ही चुके हैं, 3 ले ही चुके हैं, तो 12 लेना नहीं है। 8 कैसे बना है? 8 बना है आपका 3 2 से, 2 2 लिए हैं लेकिन 1 2 नहीं लिए हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 चौकी 20, 5 चौकी 20, 60, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर बहुत लोग कर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा सवाल गलती हो गया, क्वेश्चन नहीं पढ़े आप सभी। अब क्वेश्चन को एक बार चलो, क्वेश्चन को एक बार आप सभी सही से पढ़ो। क्वेश्चन को कोई नहीं, क्वेश्चन को एक बार आप सभी सही से पढ़िए। दिख रहा है क्वेश्चन 120 हुआ ना। अब एक बात समझो क्या करना है, यहां पर यहां तक तो आपको निकालना ही निकालना है। जितने जोड़े में नहीं है, जो जोड़े में है, जो पेयर में, उसको छोड़ देना है। अच्छा, इस एलसीएम में पेयर में क्या है? पेयर में, जोड़े में क्या है? 4 जोड़ा में 2 इंटू 2, तो जो जोड़ा में है वो नंबर नहीं लेंगे, बाकी जो जोड़े में नहीं है उसको लेना है। तो जोड़े में क्या नहीं है? 5 नहीं है जोड़ा में, 3 जोड़ा में नहीं है, और ये एक 2 अकेला बचा, तो इसको लेना है। कितना हुआ? प्लस जो एलसीएम है उसको गुना कर दीजिएगा, ये हमारा आंसर होगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 12 तिया 36, तो कितना होगा आंसर हमारा? 3600। कुछ नहीं है आंसर में। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करना, वरना बोलोगे भैया एग्जाम में ये क्वेश्चन हम छोड़कर आ गए। आराम से करना। अगला क्वेश्चन आप सभी ले सकते हैं, 5 नंबर, 4 नंबर, इसको छोड़ो एक बार आप सभी। अच्छा, आज के डेट में भी ना ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। आज के डेट में भी सीपीओ की बात कर रहे हैं 2020 का, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना, सीपीओ वाले शिफ्ट में। इसका आंसर होगा क्या बताओ? इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछता है आपके एग्जाम में, 3 डिस्काउंट वाला। कैसे करते हैं आप सभी इसका आंसर? भैया ये क्वेश्चन तो आसान है ना, मुझे भी पता क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछता है इसीलिए मैं करवा रहा हूं। 10, 20, 40 की छूट संख्या किस अंकल छूट, यानी सिंगल डिस्काउंट के बारे में पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा फॉर्मूला सभी को पता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर 2 डिस्काउंट निकालना हो तो स्टार्टिंग का 2 डिस्काउंट पहले निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको पकड़ लीजिए, तीसरा वाला को पकड़ लीजिए, फिर लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखो पहला क्या है? 10, पहले 2 को पकड़ते हैं, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20, 200, 200 बटा 100 कितना होगा? ये 2 हो जाएगा, और 30 में से 2 जाए कितना होगा? 28%, यानी पहले 2 का निकल गया 28%। अच्छा, अब क्या क्या बचा? 28% और 40% बच गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए इसी फॉर्मूला के तहत। 28 प्लस 40 माइनस 28 इंटू 40 बटा 100 कर दीजिए, ये 68 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 28 चौके कितना होता है? 80, 8 चौके 32, 112, यानी 1120 बटा 100 कितना हो जाएगा? ये 11.2 हो जाएगा। 68 में से अगर 11.2 घटाएं कितना होगा? मोटा मोटी अंदाज लगा लो, 56.80। ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्लियर है? ये 43 मत बोलो आप सभी। ये जब क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और 2020 में भी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें आप गलती कैसे कर सकते हैं? सब क्वेश्चन में पॉपुलर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी पहला क्लास है ना, थोड़ा आसान क्लास करवा रहा हूं। देखो एक बार क्वेश्चन आप सभी, वर्तमान में ए बी सी की कुल आयु कितना है? 90 साल है। ए बी सी का टोटल एज कितना है? वर्तमान की बात कर रहा है। अभी 3 लोगों को मिला दिया जाए ना, तो उनका उम्र का योग कितना हो रहा है? 90 साल हो रहा है। अब सवाल में कुछ बोला है, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2:3 था।
तीन लोगों को मिलाने के बाद आज के डेट में उनकी कुल संख्या 90 है उम्र का। अच्छा, 10 साल पहले उन तीनों का अनुपात दिया गया उम्र का 1 2 3। तो वर्तमान में बी की क्या है उम्र? कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ आप सभी। देखो, अच्छा एक बात बताइए आप सभी, 10 साल पहले, 10 साल पहले, अच्छा मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। 10 साल पहले मान लो ना ए का उम्र 10 साल पहले कितना था? एक्स था। एक्स, एक का मतलब एक एक्स, 10 साल पहले एक्स था। अच्छा तो आज कितना होगा? आज तो 10 साल पहले एक्स था, तो आज कितना होगा? जो 10 साल पहले उम्र था ना भैया, उसमें 10 जोड़ दीजिए तो वर्तमान का पता चल जाएगा। 10 साल पहले एक्स था तो उसमें 10 जोड़िए ना, आज का डेट पता चल जाएगा। ठीक है, बी का कितना था? तो बी का 2, यानी बी का 10 साल पहले 2 एक्स था। आज का उसमें 10 साल जोड़ दीजिए, आज का पता चल जाएगा। सी का 3 एक्स और उसमें 10 जोड़ दीजिए तो वर्तमान का पता चल जाएगा। अच्छा, तीनों को जोड़ने के बाद, ये तीनों का वर्तमान का उम्र है, वर्तमान का, तीनों को जोड़ने के बाद उम्र कितना है? 90 साल के बराबर है। तो जोड़िए, 3 4 5 6 एक्स प्लस 30 बराबर 90 हो जाएगा, और ये 30 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, और ये 6x बराबर 60 है। तो x का मान 10 नहीं हो गया? आप बताओ, जब x का मान 10 निकल गया तो किसी का भी उम्र का पता लगा सकते हैं। आपसे पूछा क्या b का उम्र कितना है, तो b का उम्र वर्तमान में 10 साल पहले 2x था, 10 साल पहले, उसमें 10 साल जोड़े तो वर्तमान का उम्र है। तो वर्तमान में उम्र क्या है b का? 2x प्लस 10। x का मान 10 है तो 2x का मान कितना होगा? 20, 20 प्लस 10 30। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला इसको करो, सारे क्वेश्चन करवाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरा क्वेश्चन करवाया गया क्वेश्चन ये वाला। बहुत कम जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत कम जगह, बहुत रेयर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इसका आंसर क्या है। आप सभी क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आपसे बनेगा क्वेश्चन। मान लो पेपर में यही क्वेश्चन आपका आ गया, इसी टाइप का, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, क्या करिएगा? क्वेश्चन क्या बोला है? एक लड़का एक प्रश्न का उत्तर देता है, यूनिटी यानी कि एक से 1/5 और 1/4 योग को घटाता है। अच्छा, यूनिट डिजिट यानी 1 से 1/5 जोड़ 1/4 योग को घटाता है, और अपना उत्तर क्या बताता है? घटाने के बाद अपना उत्तर वो दशमलव में देता है, और कितना देता है? 0.45 देता है। अच्छा, अब बोला है वो जो आंसर 0.45 दिया ना, उसमें गलती कितना है, कितने प्रतिशत का गलती है, ये आपको बताना है। कोई नहीं बोलेगा भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में आ गया है। इसका आंसर क्या होगा आप बताओ? दीपक, दोनों दीपक, डी, रितेश आंसर गलती है। अच्छा एक लाइक कर, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी वीडियो को, और चैनल के ऊपर जो भी नहीं है सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन कम से कम आप सभी को मिलता रहे। गलती मत करना एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन। आयुषी, अच्छा 100/11 भी कुछ कमेंट्स आ रहा है, बाकी 200/11 आ रहा है, 200/11 वो तो देख ही रहे हैं। अच्छा एक ये भी ऑप्शन में ना ये दिख रहा है मुझे, ये वाला, ये तो सही आंसर है जो सभी दे रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। ये क्यों दिख रहा है? देखो, अगर यूनिट से 1 से क्या घटाना है? 1/5 प्लस 1/4 को घटाएं तो जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आता है पहले वो देखते हैं। ये कितना होगा? 4 एकम 4, 5 एकम 5, और नीचे 5 चौके 20, 9/20। अगर इसमें से 1 घटाए तो कितना होगा? फटाक कर बोलना है ना। 20 एकम 20, 20 में से 9 गया 11, यानी
कितना आना चाहिए था? 11/20 आना चाहिए था, लेकिन बच्चा का आ कितना आ रहा है? उस लड़की का पता है कितना आ रहा है भैया? वो लड़का अगर यूनिट डिजिट से इस जोड़ को घटाता है तो वो अपना उत्तर दशमलव में देता है और 0.45 देता है। अच्छा, वो इतना करने के बाद ना ये दे रहा है, लेकिन सही मायने में आ इतना आ रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे फ्रैक्शन बोलो, डेसिमल दशमलव में कैसे करेंगे? 11/20 को कोई दिक्कत नहीं है भैया, 11/20 को दशमलव में तो आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो एक बार, 11/20 को दशमलव कैसे कर सकते हैं? नीचे 5 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 5 से गुना करिए, ऊपर नीचे एक ही बात है, किसी से भी गुना करो तो कितना हो? 11×5 = 55 और 20×5 = 100। ये होगा 55/100 का मतलब क्या होता है? 0.55। आना ये चाहिए था, लेकिन लड़के का आ कितना रहा है? 0.45। गलती किया है बच्चा, वो बच्चा गलती किया है। आना इतना चाहिए था, लेकिन उसका आया इतना है। आया है ना इतना, तो गलती किया है। कितने प्रतिशत का गलती किया है भैया? वो पता है कितने का गलती किया है? 0.10 का गलती किया है। अच्छा, वो गलती किया कहां से? यहां से गलती, यहां से की, यहां पर। तो प्रतिशत का मतलब क्या? जहां से गलती करते हैं यहां से, तो नीचे 0.55 और प्रतिशत के लिए 100। ये पॉइंट उड़ जाएगा आप सभी का, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 11। 200/11 आंसर होगा, और ये प्रतिशत में होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। सॉरी, सी होगा 10%, सी नहीं होगा भाई, आंसर डी होगा 100%। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। आप सभी देख रहे हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पूरा बड़ा कर देते हैं। अब मत बोलना भैया दिख नहीं रहा है। इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है? a³ + b³ बराबर 110 है और a + b 5 है, तो a + b² - 3ab किसके बराबर होगा? 22, 38, 0, 25। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन के आधार पर। एक एक क्वेश्चन को देखते चलो आप सभी। इसका आंसर क्या होगा? एनटीपीसी के एग्जाम में बैठे हो 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, ये क्वेश्चन बोर्ड में। भैया लेवल तो यही रहेगा ना? हाँ, लेवल तो यही रहेगा आपका, मोटा मोटी यही लेवल रहेगा। क्या बोलेंगे इसका आंसर आप सभी? क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? तुक्का आने लगा क्या? संगीता 25, दीपक 25। दीपक गच्चा भाई, एग्जाम में 10-12 दिन बाकी है, और 10-12 दिन पहले यही सब गलती होगा। यही सब गलती हो 10-12 दिन पहले। क्या है क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन में है क्या? क्या है क्वेश्चन में आप सभी का? अच्छा, ये पूछा है ना, ये हमसे पूछा है। ठीक है, इसको पहले देखते हैं, एक काम करते हैं। a + b², थोड़ा साइड में लिखते हैं ना। देखो एक बार ध्यान से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। a + b² - 3ab दिया गया है। अच्छा, इसको तोड़ो तो a + b² का फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हैं, a² + b² + 2ab। हाँ भैया, वो तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो करो ना, बचपन से पढ़ रहे हैं तो हम सभी। a² + b² + 2ab। हाँ भैया, बचपन से ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला। ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ छोटा हो रहा है क्या? हाँ छोटा हो रहा है भैया। ये 2ab, ये -3ab, तो कैसे छोटा होगा? पता है क्या बचेगा? a² + b² - ab बचेगा। जब ये -3ab 2ab से कम घटेगा तो क्या बचेगा? -ab। ठीक, ये पूछा था, यहां तक पहुंच गए। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। यानी बस इसका मान अगर निकाल दे तो आंसर हो जाएगा क्या? अरे हां, तो करना क्या है? सुनो मेरा बात, करना क्या है?
क्या दिया गया है उस पर आओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला पता है क्या? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, पता है? हमको इसका मान निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा, दिखा चुके हैं। अच्छा, तो ए क्यूब बी क्यूब का तो मान दिया गया है भैया 110, तो ये लिख दो चुपचाप यहां पर। ए प्लस बी दिया गया, हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी भी दिया गया है 5, तो इसका मान भी लिख ही दे रहे हैं ना। अच्छा भैया हो तो गया, कैसे हो गया? देखो ना, इसका मान 5 है, इसका मान 110 है, इस 5 को, इस ए बी को इधर लेकर आओ भागा में। अच्छा, तो इधर क्या बचेगा? इधर भैया बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यही तो पूछा है, यही तो निकालना है। तो कितना होगा हमारा? 22 हो जाएगा। तो आंसर हो क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 22। ये सब क्वेश्चन में आप गलती नहीं कर सकते, जितने लोग भी देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जितने लोग भी देख रहे हैं, डेली शाम को 6 बजे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जिस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो सवाल, ताकि याद रहे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, भूलिएगा मत आप सभी। एक बार इस क्वेश्चन को देखो तो आप सभी, बहुत जन को क्वेश्चन हार्ड लग सकता है ये वाला, लेकिन एक बार आप ट्राई करना। आसान करवा कर भी एग्जाम अब फायदा नहीं है, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, जबकि क्वेश्चन समझा तो बहुत आसान से देंगे। 3 पाइप है, 3 पाइप है, ए बी सी 3 पाइप है, वो एक टंकी को भर रहा है। कौन? 3 पाइप ए बी सी, और 6 घंटा में भर दे रहा है। ठीक है, 2 घंटे तक वो लोग भरना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलकर 2 घंटे तक ना एक साथ काम करते हैं। कौन? ए बी सी तीनों पाइप। और 2 घंटे के बाद क्या हो रहा है? सी बोल रहा है अब हम टंकी को नहीं भरेंगे, सी अपना मुंह बंद कर दिया। ठीक है, अब जितना टंकी भरना रह गया है, शेष रह गया है, उसको कौन भर रहा है? सी तो अपना बोल दिया है 2 घंटे तक तुम लोग को सपोर्ट किए, अब सपोर्ट नहीं देंगे, तो जो टंकी भरना बाकी रह गया है, शेष भाग, वो ए और बी 7 घंटा में भर रहा है। अच्छा, तो टैंक को अकेले सी कितने देर में भर सकता है? ये क्वेश्चन है आप सभी का। क्या होगा इसका आंसर बताओ भैया? समझ में नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बन नहीं रहा, ये बोलिएगा आप सभी, क्या होगा इसका आंसर बताओ आप सभी। और लग रहा होगा भैया क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर, या मन कर रहा होगा नहीं करेंगे हम। डर क्यों है? 2 साल टाइम मिला ना, मिला कि नहीं मिला? मैंने क्या बोला है? 16-17 नंबर उठाना है, उठा सकते हैं ना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम से पहले देख कर जाओ, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए ना तो मेरा याद रहे, भैया बता दिए थे लास्ट टाइम पर, कर आना है। इसका आंसर क्या होगा? 10-12 भी कर रहे हैं बहुत जन। चौदह 16 अब देखो मेरा बात बहुत ध्यान से, सबको समझ में आएगा। अच्छा, ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटा में भर रहा है। ठीक है, और ए बी अकेला बचा हुआ 7 घंटे में भर रहा है। एलसीएम पकड़ लेते हैं ना, 6 और 7 का एलसीएम पकड़ लो, कितना हो जाएगा? 42। यानी 42 लीटर हमको टंकी भरना था। एक अनुमान लगा लो। कैसे अनुमान लगाए भैया? अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ए बी सी टंकी को 6 घंटा में भर रहा है, और ए बी अकेला शेष टंकी को 7 घंटे में भर रहा है, तो 6-7 का एलसीएम पकड़ लेना, वही कार्य और समय वाला सेम तरीका। तो 42 लीटर कैपेसिटी है टंकी भरने का। अब टंकी भरना स्टार्ट करता है कौन? 3 लोग मिलकर। कौन कौन? ए बी सी। टंकी का कैपेसिटी कितना है? 42 लीटर। कितने देर में भर देता है? 6 घंटा में। अच्छा, 42 लीटर को 6 घंटा में भर देता है। कौन कौन? ए बी और सी। 6 घंटा में 42 लीटर टंकी भर दिया, तो 1 घंटा में भरा कितना? 7 लीटर भर दिया भैया 1 घंटा में। ओ, 1 घंटा में तीनों मिलकर 7 लीटर भर रहा है, बहुत बढ़िया। 2 घंटा तक साथ में काम करता है तीनों जन। अच्छा, अगर 2 घंटा तक काम करे तीनों जन ए बी सी, तो 2 घंटा में कितना पानी भर देगा? 7 दूनी 14 लीटर भर देगा 2 घंटा में।
अच्छा, 42 लीटर का कैपेसिटी था, 14 लीटर भर दिया, तो बचा कितना? बचा भैया आपका 28 लीटर। अब ये 28 लीटर कौन भरेगा? ए और बी दोनों भरेगा। और कितने घंटे में भर रहे हैं? तो 7 घंटे में भर रहे हैं। यानी प्रति लीटर कितना भर रहे हैं? तो 6 लीटर भर रहे हैं। दिख रहा है? प्रति लीटर, प्रति घंटा 6 लीटर भर रहे हैं ए और बी। ठीक है, यानी ए और बी जब मिलते हैं ना, ए और बी जब मिल रहे हैं तो 1 घंटा में 6 लीटर भर पा रहे हैं। और यहां पर देखो 2 घंटा में 14 लीटर भरा गया था ए बी सी के द्वारा, और ये लोग 1 घंटा में 6 लीटर भर पाते हैं। यहां पर मतलब भैया कुछ तो डाउट है। नहीं, यहां पर सॉरी, यहां 6 नहीं होगा, 7, यहां पर 4 लीटर होगा ना, डाउट था यही वाला। 4 लीटर भर पा रहे हैं। अच्छा, ए और बी जब साथ में मिलते हैं तो 1 घंटा में 4 लीटर भरते हैं। तो 2 घंटा में कितना लीटर भरे होंगे वो लोग? 8 लीटर। और 2 घंटा में टंकी भरा कितना था? 14 लीटर। यानी 14 में से अगर 8 निकाल दे तो कितना बचेगा? 6 लीटर। ये 6 लीटर 2 घंटा में कौन भरा होगा? सी भरा होगा। 2 घंटा में 6 लीटर, यानी सी जो है वो 2 घंटा में 6 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 3 लीटर। भरना कितना है? 42 लीटर। 1 घंटा में 3 लीटर भर पा रहा है सी, तो 42 लीटर टंकी को भरने के लिए टाइम कितना लगेगा? 14 घंटा। 42 को अगर 3 से भागा देंगे कितना होगा? 14 घंटा। आंसर क्या होगा हमारा? सी, ऑप्शन नंबर। हाँ प्रकाश, 4 होगा। 14। ये क्वेश्चन तो आसान है। एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप सभी, एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन भी करवाया गया है। 2 बर्तन की क्षमता, 2 बर्तन है, 2 पॉट है, उसका क्षमता कितना है? 120 लीटर और 56 लीटर। उस कंटेनर की क्षमता कितनी होनी चाहिए जो उन उपरोक्त दोनों बर्तन की मात्रा को सही माप कर सके? अच्छा, 120 लीटर का एक पॉट है और एक पॉट है आपका 56 लीटर का। एक ऐसा मापना मेजरमेंट वाला सामान बनाना है जिससे दोनों को माप सके। क्या होगा? निकालने के लिए क्या बोला? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकल जाएगा ना, 120 लीटर है और 56 लीटर है। एचसीएफ निकालना सिखा दिए हैं। इनका अंतर कितना होगा? 44 और 20, 64। 64 से ये नहीं जाएगा, 64 से ये नहीं जाएगा, तो इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? 8 गुना 8। 8 से 120 भी जाएगा, 8 से 56 भी जाएगा, तो वो मापना जो है वो कितने लीटर का है? 8 लीटर का होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है? 8 लीटर कहीं नहीं दिया गया। और आपको पता है 1 लीटर के बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 8 लीटर के बराबर क्या होगा? 8000। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो पहले ये क्वेश्चन करें वो तो फटाक कर आंसर बोल देंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्वेश्चन कितने देर में करेंगे? समझने का सिर्फ फेर है। 19% की हानि, 19% का जो लॉस हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, उसको 17% के लाभ में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब विक्रय मूल्य 162 रुपए की वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बताइए। अच्छा, 19% लॉस को, नुकसान को किसमें चेंज कर दिया गया? 17% प्रॉफिट में। अच्छा, 19% नुकसान को 17% प्रॉफिट में चेंज करने में कितना लगा? कितना प्रतिशत का बदलाव करना पड़ा? पहले तो भैया इस माइनस का भरपाई करना पड़ा, यानी इसको पहले 0 करना पड़ा, 19 करना पड़ा, फिर 19 में 17 और जोड़ना पड़ा। अच्छा, समझ में आ रहा है? यानी 19 प्लस 17 36%। ये कैसे है? समझ में आया? 19% नुकसान को 17% लाभ में चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट में। अच्छा, यहां से वहां दूरी तय करने में कितना लगा है? 36% लगा है। कैसे? -19% को पहले 0 करेंगे,
फिर 0 के बाद 17 में जाएंगे तो 19 यहां पर, 17 वहां पर, 36%। और ये 36% किसकी वजह से हो रहा है? 162% बढ़ने की वजह से। यानी 36% बराबर 162 होता है, तो 1% बराबर कितना होगा? 4.5। 100% का आपसे पूछ रहा है कीमत, तो यहां पर 1% है, तो 100% का कीमत कितना होगा? 4.5 से गुना करेंगे तो 450 रुपए। क्लियर? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका ए। फोन कहां है? 450। ये पहला क्लास था। कल का क्लास थोड़ा सा टफ करवाएंगे, और कल के सारे क्वेश्चन ना आपका प्रीवियस ईयर से होगा। और एक बात आपको मैं बोल दे रहा हूं, रात को 8 बजे ना मैं अगस्त से करंट अफेयर रिवीजन करवा रहा हूं। लास्ट का 4 महीना पूरे साल भर का रिवीजन करवाया हूं। जो बेस्ट क्वेश्चन है वही सिर्फ मैं आपको रिवीजन कराऊंगा 10 से 12 दिन के अंदर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 12 दिन। तो 8 बजे आप सभी के साथ मिलूंगा करंट अफेयर के साथ। वो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, तो टाइम दीजिएगा आप सभी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कवर करवाना है, वो भी स्टैटिक वाला पार्ट कवर करते हुए। ठीक है, तो रात को 8 बजे आप सभी के साथ मिलेंगे। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी इस वीडियो के ऊपर।